हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा, होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम पढ़ने वाले हैं टैली ईआरपी में कॉन्ट्रा वाउचर के बारे में। देखिए कॉन्ट्रा वाउचर क्या होता है, इसमें कैसी एंट्री होती है, ये सब चीजें समझते हैं पहले। तो मैंने आपको सिंगल एंट्री मोड जब कर रहे थे तो उसके बारे में बताया था, कॉन्ट्रा वाउचर के बारे में। तो एक बार फिर से यहाँ पे बता देते हैं जिनको नहीं पता है। देखिए कॉन्ट्रा वाउचर में जितनी भी एंट्रीज होती हैं वो सिर्फ बैंक से ही रिलेटेड एंट्रीज होती हैं। मतलब कि अगर आप देखें बेसिक यूज ऑफ कॉन्ट्रा वाउचर क्या होता है, कॉन्ट्रा वाउचर का यूज क्या होता है, चाहे तो हम कैश डिपॉजिट करें बैंक में या फिर कैश विड्रॉ करें बैंक से। डिपॉजिट मतलब क्या होता है, अगर हम बैंक में पैसा जमा कर रहे हैं तो भी कॉन्ट्रा वाउचर में एंट्री होगी। अगर हम बैंक से पैसा निकाल रहे हैं, विड्रॉ कर रहे हैं, तो भी बैंक की एंट्री जो होगी वो किस में होगी, कॉन्ट्रा वाउचर में ही होगी। या फिर थर्ड केस क्या हो सकता है इसका, अगर हम अमाउंट जो है वो ट्रांसफर कर रहे हैं एक बैंक से दूसरे बैंक में, तो भी क्या होगा, अकाउंट की जो एंट्री होगी, मतलब कि एक बैंक से दूसरे बैंक में जो हम अमाउंट का ट्रांसफर कर रहे हैं फंड्स का, वो भी एंट्री कॉन्ट्रा वाउचर में ही होती है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले अकाउंटिंग वाउचर्स को ओपन करना है, गेटवे ऑफ टैली पर आकर एंटर करेंगे। अब देखिए इसमें पहले से कॉन्ट्रा वाउचर ओपन तो है, कैसे करेंगे आप, फंक्शनल कीज में से F4 पर एंटर करेंगे, कॉन्ट्रा वाउचर जो है ओपन हो जाएगा। बट इसमें देखिए यहाँ पे सिंगल मोड आ रहा है कि अकाउंट में, जैसे अभी हम एंट्रीज कर चुके हैं, तीनों केस की अलग अलग सेशन में एंट्रीज की थी अच्छे से डिटेल में। तो अगर हमें ये सिंगल मोड को डीएक्टिवेट करना होगा, अगर हम डबल एंट्री मोड में वर्क करना चाहते हैं, तो क्या करना होता है, उसके लिए फंक्शनल कीज में से F12 को प्रेस करना होता है। ठीक है, तो फंक्शनल कीज में से F12 पर एंटर करेंगे। इसमें जो सेकंड ऑप्शन है ये वाला, यूज सिंगल एंट्री मोड फॉर पेमेंट रिसीट एंड कॉन्ट्रा वाउचर, अब हमें इसका यूज नहीं करना, तो हम सिंगल एंट्री मोड को नो कर देंगे यहाँ पर, और यहाँ पर कंट्रोल ए से कर लेंगे सेव। रिफ्रेश करने के लिए बाहर आते हैं। एक चीज और बता देती हूँ, जिनके ये डेबिट क्रेडिट जो है वो शो नहीं हो रहा है, क्या शो हो रहा है यहाँ पर, टू और बाय शो होता है, तो उसी के नीचे ऑप्शन आता है यूज डेबिट क्रेडिट इंस्टेड ऑफ टू बाय ड्यूरिंग एंट्री। तो आप इसको भी यस करेंगे तो डेबिट क्रेडिट आपका शो हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे, कॉन्ट्रा वाउचर ओपन है, डबल एंट्री मोड ओपन है। अब फर्स्ट एंट्री क्या देखते हैं हम, आज किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, अगर हम कैश डिपॉजिट करते हैं बैंक में तो एंट्रीज जो है वो कैसी होती हैं। तो इसमें देखेंगे आज की, अगर बैंक में पैसा जमा कर रहे हैं, देखिए बैंक क्या होता है, एक पर्सनल अकाउंट होता है, और पर्सनल अकाउंट का अगर रूल की बात करें तो डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। ठीक है, और कैश जमा कर रहे हैं, कैश की बात करें तो कैश एक रियल अकाउंट में आता है, जिसका रूल क्या होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन बिजनेस, क्रेडिट व्हाट गोज आउट फ्रॉम बिजनेस। तो बिजनेस में जो आता है कैश वो डेबिट रहता है, जो जाता है वो क्रेडिट रहता है। बैंक में क्या होता है, जो जाता है वो क्रेडिट रहता है, जो आता है वो डेबिट रहता है। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, अगर हम बैंक में पैसा जमा कर रहे हैं, बैंक क्या एक रिसीवर है, तो डेबिट रहेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बिजनेस से पैसा बैंक में जा रहा है। तो यहाँ पे जो क्रेडिट आएगा वो क्या आएगा, इसमें कैश सिलेक्ट कर लेते हैं। कैश कितने अभी टोटल हमारे पास 4,99,000, तो 1,000 करके उसको पूरा 5 लाख बनाएंगे। अच्छा ये तो डिपॉजिट कर रहे हैं, मतलब 1 लाख इससे ले लिया, 1,000। अगर हम डेबिट करें तो डेबिट में हम बैंक, देखिए यहाँ पे कोई भी और लेजर आ ही नहीं रहा, तो यहाँ पे क्या करना है, ऑल्ट सी पर एंटर करना है। ऑल्ट सी पर जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो आपके पास लेजर क्रिएशन का ऑप्शन आ जाएगा कि आप लेजर क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम बैंक का लेजर बना लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर बनाते हैं एक्सिस बैंक। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, अंडर ग्रुप्स, इतने सारे ग्रुप्स दे रखे हैं जिसमें से आपको बैंक अकाउंट जो है वो सिलेक्ट कर लेना है, एंटर कर देंगे, यहाँ पे अकाउंट नंबर डालेंगे, IFSC कोड डालेंगे, उसका फॉर्मेट होता है 4 अल्फाबेट फिर 0 फिर 6 नंबर के डिजिट। ठीक है, और यहाँ पे क्या डालेंगे, ब्रांच डालेंगे, जो भी आपकी ब्रांच है, और इसको आगे करेंगे, एड्रेस लिखेंगे, कंट्री स्टेट और पिन कोड यहाँ पे लिख के सेव कर लेंगे। तो एक्सिस बैंक में देखिए अभी कुछ भी अमाउंट
1000 जो है कुछ भी नहीं था, सिर्फ क्या शो हो रहा है 1000, जिसकी हमने यहाँ पे एंट्री की है। एंट्री करते हैं यहाँ पे अमाउंट आ जाता है, ठीक है। तो एक्सिस बैंक में हमने 1000 रुपए जमा करे हैं यहाँ से कैश अपने बिजनेस से निकाल के। पहले कैश कितना था 499, अब कितना है 498। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे कि 2000 के नोट, कितना 1000 का एक नोट है, ठीक है। और यहाँ पे नरेशन आप लिख सकते हैं कैश बीइंग लिखेंगे, पहले बीइंग कैश डिपॉजिटेड टू एक्सिस बैंक, और इसको कर देंगे सेव। अब अगर आप आके देखेंगे यहाँ पर बैलेंस शीट में जाएंगे, करंट एसेट्स के ग्रुप में होता है बैंक अकाउंट, जिसमें कि आपको सिर्फ एक ही बैंक अभी नजर आ रहा है एक्सिस बैंक, जिसमें कि अभी 1000 रुपए हमने जमा किए हैं, ठीक है। तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा कि बैंक में पैसे जमा करते हैं तो कैसे करते हैं। एक और एंट्री करके दिखा देते हैं ताकि अगर इसमें फर्स्ट एंट्री में जिसको ना समझ आया हो एक और करके आप भी इसकी प्रैक्टिस करिएगा, ताकि प्रैक्टिस करने से जितनी ज्यादा आप टैली में प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा ही अच्छा रहता है, ठीक है। अगर आप प्रैक्टिस करना छोड़ देंगे तो भूल जाते हैं। फिर यहाँ पे कॉन्ट्रा वाउचर आपको ओपन करना है। क्रेडिट में क्या लिखेंगे, क्रेडिट में आएगा हमें क्या जमा करना है, कैश जमा कर रहे हैं, बिजनेस से कैश जा रहा है तो वो क्या हो जाएगा क्रेडिट हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए एक्सिस बैंक में पहले 1000 रुपए, अब अगर हमें यहाँ पे क्या करना है 8000 रुपए जमा करना है, बट एक्सिस बैंक में नहीं किसी दूसरे बैंक में। तो यहाँ पे क्या करेंगे ऑल्ट सी से प्रेस करेंगे और यहाँ से आप बैंक को क्रिएट करके एंट्री कर सकते हैं, ठीक है। जिस भी बैंक में आपको पैसे जमा करना है आप यहाँ से क्रिएट करेंगे और एंट्री कर देंगे। बाकी अभी क्या कर रही हूँ मैं एक्सिस बैंक में ही जमा कर रही हूँ। देखिए 1000 था, कितना शो हो रहा है 9000 रुपए शो हो रहा है। अब आपको क्या करना है 9000 जो है ये कितने नोट थे इसके, 2000 के कितने नोट है 4 नोट, मतलब कि 1000। अच्छा 8000 होगा ना, ठीक है 4 नोट करेंगे तो 8000। और यहाँ पे क्या लिखेंगे बीइंग कैश डिपॉजिटेड टू एक्सिस बैंक और एंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। तो वापस पे जाएंगे, देखिए अब आपको चेंजेस नजर आएंगे कैश में भी और उसमें भी। बैंक में करंट एसेट्स पे जाएंगे, कैश कितना है अभी हमारा 4,90,000 हो गया है, और कैश बैंक अकाउंट में कितना जमा करा था 8000, और अब वो टोटल कितना शो हो रहा है 9000 रुपए। अभी 8000 है, पहले वाले 9000 है, जितने भी हम नई एंट्रीज करते जाएंगे वो इसमें नीचे नीचे शो होता जाता है। अगर आप यहाँ पे आएंगे प्रॉफिट एंड लॉस में तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं। एंड यहाँ पर आते हैं, यहाँ नहीं डिस्प्ले पर आएंगे। डिस्प्ले पे आने के बाद डे बुक में भी आपको क्या होगा यहाँ पे कॉन्ट्रा वाउचर, अभी हमने 2 ही एंट्री की है इसमें, आपको डे बुक दिखती है। डे बुक में जितने भी हम एंट्रीज करते हैं वो सारी इसमें ऐड ऑन होती जाती है। डेट आ जाएगी, पर्टिकुलर आ जाएगा, कैसे वाउचर में एंट्री करिए वो हो जाएगा, और वाउचर नंबर क्या है। देखिए काफी सारे वाउचर्स का नंबर 1 है, बट क्या है यहाँ पे वाउचर अलग अलग है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। डेबिट में क्या हो रहा है यहाँ पे कॉन्ट्रा वाउचर में कि यहाँ पे कैश गया है हमारा तो इसलिए क्रेडिट है, अगर कैश आएगा तो वो सब क्या आएगा डेबिट रहेगा, ठीक है। कैश का नेचर ही यही होता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी चीजें जितनी भी हैं यहाँ पर क्लियर हो गई होंगी। यहाँ से बाहर जाते हैं, अकाउंटिंग वाउचर्स में वापस आते हैं। तो यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि कैसे एंट्रीज की जाती है। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि अगर आप पैसे जमा करने जा रहे हैं तो आपको कैश को क्रेडिट रखना होगा, और जिस भी बैंक में आप पैसे जमा कर रहे हैं जो बैंक रिसीवर है उसको आपको डेबिट रखना होगा, और जमा करने की मतलब कि कैश विड्रॉ कैश डिपॉजिट की एंट्री आप कर देंगे, ठीक है। डिपॉजिट मतलब क्या होता है बैंक में पैसे जमा करना, इसका शॉर्टकट क्या होता है F4 इसका शॉर्टकट होता है। और इसको आप डबल एंट्री मोड में कैसे ला सकते हैं F12 पर एंटर करेंगे, यहाँ पे सेकंड वाले ऑप्शन को नो कर देंगे सिंगल एंट्री मोड के लिए, फिर आपका डबल एंट्री मोड जो है वो ओपन हो जाएगा। तो आई होप आपको ये सारी चीजें जो है क्लियर हो गई होंगी, कैसे जो है
कैसे कैश डिपॉजिट किया जाता है कॉन्ट्रा वाउचर में डबल एंट्री मोड। इससे पहले हम सिंगल एंट्री मोड भी देख चुके हैं। तो ये वाला टॉपिक को यहीं पे एंड करते हैं, हटाते हैं इसको यहाँ पर। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।